नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। वक्त हो गया है ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश स्थित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश को समर्पित किया है। 589 एकड़ में 260 करोड़ की लागत से बने इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला प्रदेश बन गया है। पीएम मोदी 180.6 करोड़ रुपए की लागत से बने 12 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 281 करोड़ से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्तूप पहुंचे और जहां शयन मुद्रा में पश्चिम दिशा की तरफ से सिर कर लेटे भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूजा की, वहां पीएम ने भगवान बुद्ध को चीवर दान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 3-4 सालों में कोशिश है कि 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपैड, सी प्लेन की सर्विस चाल हो सके। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसान, पशुपालक और दुकानदार, श्रमिक सभी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुशीनगर से दिल्ली की हफ्ते में 4 फ्लाइट की सेवा 26 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके साथ आर्थिक राजधानी मुंबई से भी सीधी उड़ान की व्यवस्था कराई जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है और आज शरद पूर्णिमा के साथ आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती है। साथ ही बौद्ध धर्म का धर्म दिवस है। आजादी के वाल उपेक्षित पूर्वांचल को आज एक उपहार प्रधानमंत्री द्वारा मिल रहा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सपा सरकार का काम बताते हुए मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी उन्होंने न लगाई है, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने वो भाजपाई आ रही हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो सकता और ये भी है कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने ही तैयार की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में समीक्षा बैठक की। आगामी त्योहारों को देखते हुए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली, छठ आदि पर्वों को देखते हुए तैयारी का निर्देश अधिकारियों को दिया है। हिदायत दी गई है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। महोबा में प्रसपा नेता शिवपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि सरकार बुंदेलखंड में सिर्फ 7 घंटे बिजली दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को हटाने के लिए सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी की तारीफ करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि नदियों को जोड़ने वाले तालाबों का गहरीकरण कराने का काम समाजवादियों ने किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि समान विचारधारा के लोग एक मंच पर आकर बीजेपी को बेदखल करेंगे। कारसेवकपुरम में चल रहे शारीरिक अभ्यास वर्ग में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर संचालक मोहन भागवत रामनगरी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति की बैठक सोमवार से चल रही है। बैठक में मोहन भागवत के हिस्सा लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवगठित चार्जशीट कमेटी की आज बैठक है और इस बैठक का आयोजन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जो शाम 4 बजे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की नवगठित चार्जशीट कमेटी की आज बैठक है और इस दौरान आयोजन प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जो कि शाम 4 बजे से शुरू होगी। कांग्रेस की नवगठित चार्जशीट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता आचार्य प्रमोद कृष्णम करेंगे। वहीं इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और स्थानीय स्तर पर अत्यधिक बारिश का असर जिले में पड़ने लगा है। बनवसा बांध से 5,47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये पानी आज दोपहर बाद से कल तक तबाही मचाएगा। करीब 100 से ज्यादा गांव इस पानी से प्रभावित होंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने में देरी कर यूपी सरकार को फटकार लगाई है। यूपी सरकार की तरफ से पेश हरीश साल्वे ने कहा कि हमने प्रगति रिपोर्ट दाखिल की है, आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई टालने से इंकार कर दिया है और कहा है कि ये उचित नहीं होगा।
सरयू के तटवर्ती इलाके में पानी छोड़े जाने के बाद से खलबली मच गई है। तटवर्ती गांवों में लोगों को अलर्ट किया जा रहा। डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में बाढ़ और बारिश से होने वाली समस्याओं के प्रति सजग रहें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने संदिग्धों की धरपकड़ को एसआईटी ने प्रयास तेज कर दिया है। एसआईटी ने घटना में शामिल कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें जारी की है और लोगों से इन संदिग्धों के बारे में सूचना देने की अपील की है। पुलिस की ओर से सूचना देने वाले लोगों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 4 किसानों समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के थाना जगदीशपुरा के माल गोदाम में हुई 25 लाख की चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस की ओर से संदेह के घेरे में उठाए गए सफाई कर्मी की पुलिस कस्टडी के दौरान मौत हो गई है। मौत मामले में पुलिस ने सफाई देते हुए बताया कि पैसों की रिकवरी को लेकर युवक को पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। फतेहपुर से धर्मांतरण का मामला सामने आया, जहां नर्सिंग होम में संचालक डॉक्टर जुनैद खान की ओर से धर्मांतरण किया जा रहा था। शिकायत के बाद केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। धर्म परिवर्तन के एक मामले में पुलिस ने एक नर्सिंग होम संचालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि वो रैकेट के जरिए लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करा निकाह कराता है और फिर उन्हें छोड़ देता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश में लगी कांग्रेस को झटका लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हरेंद्र मलिक और उनके पुत्र पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कांग्रेस को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पिता पुत्र के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संकेत है। मुजफ्फरनगर निवासी हरेंद्र मलिक 4 बार विधायक और इंडियन नेशनल लोक दल के राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में ठगों ने टोल प्लाजा के नाम पर 42 लाख की ठगी की है। वहीं एसएससी ऑफिस पहुंचे पूर्व उप निरीक्षक ने कहा कि उसके बेटे को टोल प्लाजा दिलाने के नाम पर एक युवक ने 42 लाख रुपए की ठगी की, जिसके बाद पूर्व उप निरीक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसएसपी से शिकायत दर्ज कराई है। बरेली के बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिले में 24 घंटे में लगातार हो रही बारिश के चलते मुख्य रोड तालाब में तब्दील हो गए। वहीं दुकानों में बारिश का पानी घुस गया। बारिश के पानी से बस स्टैंड भी जलमग्न हो गया। प्रतापगढ़ के सांगेपुर कोतवाल इलाके में वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने में जुट गई। पीलीभीत में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद बाढ़ के हालात से बचने के लिए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं शारदा सागर डैम में छोड़े गए पानी से हालात और भी बदतर हो गए हैं। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का लाइव वीडियो वायरल हो गया है और आपको ये बता दें कि जिसमें एक युवक को बेरहमी से लोग पीटते हुए नजर आ रहे। बता दें कि युवक के शराब के नशे में होने के चलते विवाद और भी बढ़ गया। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शुभारंभ भले ही अभी नहीं हुआ हो, पर इस एक्सप्रेसवे पर आए दिन दुर्घटनाएं होने लगी है। वहीं सरकार की तरफ से अभी इस एक्सप्रेसवे को शुरुआत नहीं किया गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से सफर कर रहे हैं। पीलीभीत के सोनगढ़ी थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से मकान की दीवार गिर गई। बारिश से गिरी दीवार के नीचे दबकर महिला समेत बच्चा बुरी तरह घायल हो गए। वहीं ग्रामीणों ने राहत और बचाव का कार्य जारी कर दीवार के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डंपर से जा घुसी, जिसमें बाइक सवार दोनों युवक की मौके पर मौत हो गई। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इटावा के बड़पुरा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया।
बाराबंकी के दरियाबाद कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान गोली भी चली, जिसमें एक युवक को गोली लग गई। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया, जहां इलाज चल रहा है। सुल्तानपुर के मोतीनगर थानापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 17 साल के युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बस में अचानक भीषण आग लग गई और बस देखते ही देखते जलकर राख हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इटावा के बड़ेपुरा थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ के अशरफाबाद क्षेत्र में खुद को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर एक युवक बिजली की चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वहीं दबंगों ने बिजली चोरी पकड़ने पर बिजली कर्मचारी के साथ अभद्रता और झूठा आरोप लगाया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं को टैंकर ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है और बता दें कि इंस्पेक्टर नरगिस खान और पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप में लखनऊ से दोनों को गिरफ्तार किया है। बहराइच के मोतीनगर क्षेत्र में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं नेपाल से छोड़े गए पानी से घाघरा और शारदा नदी में उफान पर है। 4 से 5 गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। पानी को लेकर बाढ़ चौकियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीलीभीत में सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसी लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा। एयरफोर्स रेस्क्यू कर महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जा रही। वहीं 8 लोगों को रेस्क्यू कर पहली बार में लाया गया, जिसमें 4 महिलाओं और 3 बच्चे शामिल हैं। आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में माल गोदाम से 25 लाख की चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया, जहां पुलिस की ओर से संदेह के घेरे में उठाए गए सफाई कर्मी की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। बदायूं के मुरादाबाद मार्ग पर तीव्र रफ्तार ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और इनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोसी नदी के उफान से रामपुर के अंदर ही पानी घुस गया, जिसे तरीके से पानी रामपुर शहर के अंदर घुसा है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासन ने कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया। रामपुर के आसपास के सारे गांव जलमग्न हैं। चित्रकूट में श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई जाएगी, जहां लालापुर में महर्षि वाल्मीकि का अति प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था और यही उनकी शिक्षा दीक्षा भी हुई थी। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र में मृतक अमन के परिजनों को अशब्द कहते हुए पुलिस अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। वहीं परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है और साथ ही हत्यारे दोस्तों पर केस दर्ज कराने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में एक भी एक्टिव केस नहीं पाया गया, जबकि 18 जिलों में एक एक्टिव केस की संख्या है। विगत 24 घंटे में 1,27,222 सैंपल की टेस्टिंग हुई, जिसमें 4 जिलों में कुल 12 नए संक्रमण के मामले पाए गए, जबकि 16 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 118 है। प्रदेश में 9 करोड़ 32 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 2 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों के टीके की दोनों डोज प्राप्त कर ली है। इसके बाद कोविड टीकाकरण के लिए पात्र 18.20% लोग पूरी तरह कोविड टीका लगा चुके हैं। वहीं 63% से लोगों ने कम से कम 1 डोज लगवा ली है। नैनीताल में मुक्तेश्वर के दोशापानी में मलबे में मकान दब गया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने 5 शवों को मलबे से बाहर निकाला। एक व्यक्ति को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सीएम हेलीकॉप्टर से खटीमा रवाना हो गए। सीएम धामी आज खटीमा, ढेकिया, सैण और नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके का दौरा कर रहे हैं।
सीएम धामी ने कहा कि पानी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश में अभी तक 40 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है और कई लोग अभी भी लापता हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज शाम तक प्रदेश की पूरी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन आपदा राहत कार्यों के चलते प्रशासन को पूरी राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की मुलाकात सियासी गलियारों में सबसे चर्चित विषय बन गया और एक ओर जहां लोगों ने हरक के कांग्रेस में वापसी के कयास लगाए गए, तो दूसरी ओर वर्तमान लोगों के प्रति प्रीतम के भाजपा में जाने की संभावनाएं भी जताई है। कैबिनेट मंत्री हरक ने भी कहा है कि क्या पता प्रीतम सिंह भाजपा में आने का मन बना चुके हों। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की आवाज पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पहुंचे। उस वक्त रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद थे। तीनों के बीच बंद कमरे में करीब 2 घंटे बातचीत हुई। चलिए खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। बता दें कि बारिश का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है। कुमायूं और गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा बारिश का कहर दिखाई दे रहा। कहीं बादल फटा है तो कहीं भूस्खलन हुआ है। सड़कों पर मलबा आया तो कईयों की जान भी चली गई। बेमौसम बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। आखिर क्या है उत्तराखंड के हालात, आप रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हालात अस्त व्यस्त हो गए हैं। बारिश के कारण 3 दिनों से जहां केदार धाम की यात्रा बंद पड़ी है, वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे भी जगह जगह भूस्खलन से बंद पड़े हैं। यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। यात्रियों के सामने अब रहने और खाने की भी दिक्कतें आ रही है। यात्रियों को बारिश के बीच खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है। होटल रेस्टोरेंट के रेट दोगुने हो गए हैं। वहीं यात्रियों को प्रशासन से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। दिक्कत हमें होटल में है नहीं, रास्ते बहुत ब्लॉक हुए पड़े हैं, ना आगे के ना पीछे के। पीछे जाए तो रास्ता बंद, आगे जाए तो आगे रास्ता बंद। यहीं पे रुद्रप्रयाग में दो रात हो गए हैं। तीसरा मैं यमुनोत्री गंगोत्री दर्शन करते पड़ा हूँ। अभी इधर आकर रुद्रप्रयाग आकर बस गया। इधर आगे नहीं जाना है, पीछे भी नहीं जाना है, इधर ही है। 2 दिन से इधर ही खड़ा है। बोली उधर पता चल गया तो पीछे लैंडस्लाइड का वजह से रोड बंद है बोलकर। अभी इधर ना रहने का कमरा है, ना खाने के लिए बराबर बंदोबस्त है। यही से बहुत मुश्किल से पड़ गया। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से गंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। नदी किनारे बने घरों तक पानी पहुंच गया। अलकनंदा नदी में हजारों टन मलबा बहकर आ रहा है। वहीं प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। देखिए अभी बारिश काफी तेज है और उसके कारण से काफी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें और किसी को भी कहीं पर जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर बात की है और उन्होंने भी हर संभव जो भी सहायता हो सकती है उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। नैनीताल जिले के रामगढ़ सुकना क्षेत्र में बादल फटा है। बादल फटने से कई घरों में मलबा घुस गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। इसके अलावा जिले के ओखलकांडा क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने क्षतिग्रस्त गौला पुल का निरीक्षण कर अधिकारियों से घटनाक्रम की जानकारी ली। और मैंने अपने सब साथियों से बातचीत की है, तो सब लोग, हमारे लोग भी पूरी अलर्ट पे हैं। लेकिन मैं हल्द्वानी के लोगों से जरूर प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये गोला पुल को, यहाँ पर स्थिति चिंताजनक है, जरा प्रशासन को अपने तरीके से वो लेने दें।
क्योंकि गोला ने यदि जरा सा रास्ता बदल दिया तो बहुत खतरा हो जाएगा सबके जीवन के लिए। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन से मकान टूटने और मार्ग बंद होने की घटनाएं सामने आ रही है। बारिश के कारण कई इलाकों का संपर्क मार्ग बंद है तो कई लोगों की आशियाने छिन गए हैं। बेमौसम हुई बारिश से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अब तो देवभूमि के लोग देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, मेघनाथ अब तो थम जाओ और हमारे जिंदगी पर आप रहम खाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए रुकिए छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहे जनता टीवी।